नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाई हूँ श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की कहानी एक बूंद। तो आइए सुनते हैं कहानी एक बूंद। मेघा के आचरण को वो कई दिनों से देख रहे हैं। पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाना एक टीचर के लिए अच्छा है, लेकिन खुद पर टिकी मेघा की निर्बाध दृष्टि जाने क्यों परेशान करती है। कभी वो अनमनी सी दिखती तो कभी बेवजह खुश। ना चाहकर भी वो मेघा की आंखों में अपने प्रति बढ़ती आकर्षण को सहज भांप लेते। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति महज आकर्षण नया नहीं है, लेकिन अपने टीचर के प्रति ऐसे आकर्षण का होना संवेदनशील मुद्दा था। अल हादिस समीर आंखें मूंदे सुबह की घटना को कितनी बार दोहरा चुके थे। आज सुबह सुबह मेघा उनसे मिलने आई थी, आत्मविश्वास से दमकती डॉक्टर मेघा। उसकी आवाज अभी भी जहन में गूंज रही थी। सर, मेरी जॉब पूना मेडिकल इंस्टीट्यूट में लगी है। ज्वाइनिंग से पहले आपको बताना चाहती थी कि मैं अब सागर कहलाने योग्य हो गई हूं। सर, आपने ठीक कहा था। बीते कल के बचपने को याद करके अब हंसी आती है। सर, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि कुछ बनकर ही आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। मेरे नाम के आगे लगा डॉक्टर शब्द आपका टीचर्स डे गिफ्ट है। सर, आप मेरे मेंटर हैं। थैंक यू सर। सुकीर्ति और जूही की आंखों में समीर की इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा थी, तो समीर अपनी छात्रा की उपलब्धि में खुद को मिले श्रेय से आनंदित थे। और ये श्रेय दिया किसने? खुद मेघा ने। वो मेघा जो कभी एक भ्रांति की शिकार हो गई थी, पर समय रहते उसने ना केवल खुद को संभाला बल्कि खुद को ऐसे मुकाम पर खड़ा किया जहां से वो अपने उज्जवल भविष्य और सुखद संतोषजनक वर्तमान को निहार कर प्रसन्न थी। आज सालों बाद हुई मेघा से मुलाकात अतीत की यादों को उलट पुलट कर देखने को मजबूर कर रही थी। समीर आंखें मूंदे बीते दिनों के उन चंद क्षणों को याद करने लगे जिनमें मेघा थी। सर, मे आई कम इन? यस, कम इन। सर, आप बिजी तो नहीं हैं? मुझे सर जॉन कीट्स की कविता के कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। हाँ, अभी बिजी हूं। कल क्लास में एक बार और पढ़ा दूंगा, सबका रिवीजन हो जाएगा। वो अभी भी अपनी उंगलियों को एक दूसरे में मसल रही थी। थैंक यू सर, बोलती हुई मेघा चली गई। ध्यान काम से हट गया था। तभी नवीन सर की आवाज आई। क्या बात है समीर सर, आजकल जॉन कीट्स के डाउट्स लेकर स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। भाई, क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाया था क्या? नवीन सर, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए। अगले हफ्ते से प्री बोर्ड है। ऐसे में बच्चे हम टीचर्स को नहीं याद करेंगे तो किसे करेंगे? यूं फालतू के मजाक मुझे पसंद नहीं। अरे, आप तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। भाई, लैंग्वेज का यही तो फायदा है, जीवन में रस भर देता है। हमारे साइंस और मैथ्स जैसे सूखे विषय वैसे ही रूखे सूखे हम टीचर्स भी हो जाते हैं। वैसे नवीन सर गलत नहीं बोल रहे हैं। इन 12वीं के स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाना मुश्किल होता है, खासकर तब जब क्लास लैंग्वेज की हो। लेकिन आपकी क्लास में बिल्कुल सन्नाटा होता है। सुई गिरे तो वो भी सुनाई दे। मीनल मैम चुप हुई थी कि 50 पार कर चुकी श्यामुता मैम हंसती हुई बोली, भाई, ऐसे हैंडसम सर होंगे तो बच्चे ध्यान तो देंगे ही। आधा ध्यान समीर सर पर भी दे दिया तो क्लास में शांति हो जाएगी। समीर ने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी।
लाइब्रेरी में आकर सुकून मिला। कैसे कोई काम के बीच इन फालतू के मजाक के लिए समय निकाल लेता है। 2 मिनट आंखें मूंदे वो वास्तव स्थिति का अवलोकन करते रहे। सबके हंसी मजाक के अंतर्निहित संदेह का कोई बीज तो नहीं छिपा है। मेघा के आचरण को वो कई दिनों से देख रहे हैं। पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाना एक टीचर के लिए अच्छा है, लेकिन खुद पर टिकी मेघा की निर्बाध दृष्टि जाने क्यों परेशान करती है। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति महज आकर्षण नया नहीं है, लेकिन अपने टीचर के प्रति ऐसा आकर्षण का होना संवेदनशील मुद्दा था। दूसरे दिन उन्होंने क्लास में कीट्स की कविता का रिवीजन करा दिया। उन दिनों स्कूल में छुट्टियां थी। वो सुकून से अखबार पढ़ रहे थे। कॉल बेल बजी तो देखा मेघा। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, दरअसल इंग्लिश में कुछ डाउट्स थे तो मुझे आना पड़ा। इस पर इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर लाना चाहती हूँ। गुड, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में कैसी तैयारी है तुम्हारी? ठीक है सर, पर इंग्लिश सर जब से आपने पढ़ाना शुरू किया है तब से ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। आप कीट्स की रोमांटिक कविताएं कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं। पूरी क्लास सम्मोहित रहती है और मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि बस आपको सुनती रहूं। उसका चेहरा लाल हो गया था। मेघा, मैं घर पर स्टूडेंट्स का आना पसंद नहीं करता। स्कूल खुल जाएंगे तब मैं क्लास में इन प्रॉब्लम्स को क्लास प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व कर दूंगा ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, मैंने सख्ती बरतते हुए कहा। पर सर मेरी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मेघा उनको ताकती हुई बोली। देखो मेघा, एक की समस्या को उठाने से बहुतों को लाभ मिले, यही पढ़ाने का तरीका होता है। हो सकता है तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो किसी और के भी हों। ऐसे में मेरा प्रयास व्यर्थ ना जाए, इसलिए कक्षा में एक साथ सबको पढ़ा दूंगा। सर, मेरी प्रॉब्लम सबसे अलग है। मेघा की बढ़ती धृष्टता बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। मेघा, अब तुम घर जाओ, मुझे और भी काम है, कहकर समीर सर वहां से चले गए। उसके जाने के बाद सुकीर्ति ने दरवाजा बंद किया। बहुत सिंसियर लड़की है, अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद सचेत है, कहकर समीर सोच में डूब गए थे। स्कूल खुलने वाले थे। उस दिन सुकीर्ति जूही को लेकर बाजार गई थी। अचानक मेघा फिर आ गई। मेघा, मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूं, तुम स्कूल में पूछना। सर, मैं कुछ कहने आई हूं। मेघा अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाती फिर निकालती। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अंतर्द्वंद से निकल जाना चाहती है। उसकी मनोदशा डराने लगी थी। रोज की अपेक्षा उस दिन खुद पर उन्होंने कठोर आवरण चढ़ा लिया था। उनकी स्वाभाविक कोमलता छिप गई थी, लेकिन मेघा तो अंतर्मन में बसे प्रेम के वशीभूत सुध बुध खोने को आतुर थी। अचानक उसने कहा, सर, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ आपका चेहरा सामने आ जाता है। मैं क्या करूं सर? सही गलत नहीं जानते, बस इतना जानती हूँ कि आप ही मेरा पहला प्यार हैं। आप नहीं मिलते तो जान ही नहीं पाती कि पहले प्यार का नशा कैसा होता है। सर, आई लव यू सो मच, उसने चेतना शून्य होते हुए कहा। हक बकाए आवाज से वो मेघा का मुंह देखते रहे। जिस पल से आशंकित थे वो सामने था। भय की झुरझुरी सी उभरी। सर, कुछ बोलिए, आपकी हाँ या ना पर मेरी जिंदगी टिकी है। उनकी छात्रा उनसे वो जवाब मांग रही थी जिसका उत्तर तलाशने में उनकी चेतना लुप्त हुई जाती थी। अचानक अपने विवेक को जागृत कर वे जोर से बोले, प्यार समझने की उम्र है तुम्हारी? नहीं, तुम किसी के प्यार के योग्य नहीं हो। वो आसमान से गिरती उससे पहले वो बोले, तुम स्वार्थी हो मेघा। मैं अपने प्यार को स्वार्थी लोगों पर जाया नहीं करता हूं। फिर तमतमाए हुए भीतर कमरे में अखबारों की गड्डियों से कुछ ढूंढने लगे। आवेश में कांपते वो एक अखबार को ले आए। उसे दिखाते हुए बोले, ये लड़की है प्यार के काबिल, क्योंकि इसे अपने माता पिता के प्यार का मोल चुकाना आता है। खबर थी वेजिटेबल वेंडर की बेटी ने तमाम अभावों के बीच परचम लहराया।
साइंस ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह मेडिकल में जाकर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहती है। मेघा की आंखें अपमान से डबडबाई झुकी हुई थी और वह जोर जोर से उसके मुख्य पंक्तियों को पढ़ रहे थे। प्यार को व्यक्त करने के बाद इस हश्र के लिए मेघा तैयार नहीं थी। समीर सर की गुस्से की भरी आंखों की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, सो अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढांपकर रो पड़े। ऊपर से खुद को कठोर दिखाते वो तब घबरा उठे क्योंकि सुकृति भी घर पर नहीं थी। कहीं किसी ने देख लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो वो घर से बाहर निकल गए। कुछ देर खुली हवा में बैठे रहे। मेघा कब वहां से गई पता नहीं चला। आधे घंटे बाद आए तो मेघा जा चुकी थी। सुकृति इस तरह घर खुला देखती तो बहुत नाराज होती, पर आसर का भौतिक चीजों से अधिक अपने मान सम्मान और आज तक कमाए नैतिक मूल्यों की फिक्र थी। बार बार मूल्यांकन करके इस एक तरफा कथित प्यार में खुद की भूमिका ढूंढते। इस घटना के बाद मेघा स्कूल नहीं आई। एक हफ्ते बाद उसकी परेशान माता पिता आए और बताया कि वह मानसिक रूप से टूट गई है। काउंसलर से मिलने की बात हुई, पर मेघा काउंसलर से मिलने को तैयार नहीं हुई। समीर सर का मन उन्हें कचोटने लगा था। उनकी अमनोवैज्ञानिक तरीके से डांट उनकी छात्रा की जिंदगी खराब करने जा रही थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मेघा के घर पहुंचे। उसके माता पिता के व्यवहार से जाहिर था कि मेघा ने कुछ भी नहीं बताया है। इन बच्चों के मन की बात जानना भी तो मुश्किल है। आप अगर उससे बात करके समस्या का पता लगा पाए तो कुछ हो, और डर है कहीं प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ गई हो। मेघा पहले जैसी हो जाए बस। वो बहुत देर तक मेघा की मम्मी की उम्मीद भरी नजरों का सामना नहीं कर पाए। कैसे बताएं कि उनकी बेटी आज अपने टीचर की वजह से अवसाद में आई है। नहीं, कुछ भी हो, मेघा में इन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति तो फूंकनी ही पड़ेगी। अगले वो पल मेघा के सामने खड़े थे। कैसी हो मेघा? आपके उस दिन के कठोर व्यवहार के बाद मैं कैसी हो सकती हूँ? मेघा के कठोर शब्दों से अविचलित वो बोले, जानती हो मेघा, इन दिनों तुम्हारे स्कूल न आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय तुम्हारे मम्मी पापा के। वो चिंता में घुल रहे हैं। उनकी परवरिश और समर्पण में कहाँ चूक हो गई जिससे तुम आज इस अवसाद में हो। अगर उन्हें पता चला तुम्हारी इस हालत के पीछे मेरा अपरोक्ष रूप से हाथ है तो सोचो मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगा। खुद को संभालो मेघा, विश्वास करो। कल जब तुम अपने बचपने को याद करोगी तो तुम्हें हंसी आएगी सोचकर कि किस तरह तुम अपने टीचर के प्रति आकर्षण को प्यार समझ बैठी। मेघा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उस वक्त उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, मेघा, तुम्हारी तरह मेरी एक बेटी है जूही, जो तुमसे महज 10 साल छोटी होगी। मैं चाहता हूं कि वो भी तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी जूही ने भी महज आकर्षण के कारण मेरे प्यार, स्नेह, समर्पण और कंसर्न को दरकिनार कर दिया तो क्या होगा। मेरे पढ़ाने का ढंग, तुम लोगों से जुड़ जाना मेरा प्रोफेशन है। कीट्स की कविताओं को पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है। अपने परिवार के पालन पोषण का जरिया मात्र है। घुटनों के बीच सिर छुपाए मेघा रो पड़ी थी। अटकते शब्दों में इतना कहा, मेरे लिए फिर से आपका सामना करना, सब कुछ नॉर्मल होना आसान नहीं है। यही तो परीक्षा की घड़ी है। तुम किस तरह खुद का सामना करोगी? मेरी चिंता मत करो। मेरे लिए तुम्हारी गलती वैसी ही है जैसे अन्य किसी की कोई उद्दंडता, जिसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डांटता, फटकारता और माफ करता आया हूं। उन सब के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य तो रहता है, तुम सबको सही मार्ग पर जाते देखना। तुम तो वर्षा की वो बूंद हो जो सागर में गिरने योग्य है। सागर में गिरोगी
तो सागर कहलाओगी। गंदे पोखर में गिरने से वैसी ही हो जाओगी। तुम्हें दूषित जल बनते देखना तुम्हारे माता पिता व टीचर्स के बस में नहीं होगा। हम सबको तब अच्छा लगेगा जब तुम सागरमय होकर हमें गौरवान्वित करोगी। करोगी ना हमें गौरवान्वित? संभालोगी ना खुद को? मेघा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके बाद मेघा स्कूल नहीं आई, लेकिन उसकी मम्मी ने बताया कि वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। इम्तिहान हुए, रिजल्ट आया। मेघा ने सबको चौंका दिया। 95% लाकर एक दिन सुकीर्ति ने एक बड़ा सा कार्ड दिया, जिसमें मेघा ने बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। साथ में थी चंद पंक्तियां। मिलने की हिम्मत नहीं थी, पर बिना कुछ कहे जाती तो मन पर बोझ रहता। सर, उम्मीद है आपने मेरी उस दिन की गलती को माफ कर दिया होगा। आपके कहे अनुसार वर्षा की बूंद बनकर सागर में गिरने के लिए पूरा जोर लगा दूंगी, ताकि मेरी मम्मी पापा की तरह आप भी एक दिन मुझ पर गर्व करें। मेरी गलती का वो प्रायश्चित भी होगा। आपकी स्टूडेंट्स, मेघा। समीर सर का मन भर आया था। सुकीर्ति पूछ रही थी, ऐसी क्या गलती हो गई थी इससे? समीर सर कह रहे थे, बच्चे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमें भी कहां याद रहती हैं इनकी गलतियां। अतीत के पन्नों की इबारतें उभर कर फिर धुंधली पड़ने लगी थी। इबारतों की जगह मेघा का आज सुबह मुस्कुराता चेहरा था। मेघा का हंसता, खिलखिलाता, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। पापा, इस बार मुझे 95 से ऊपर लाने हैं। मैं भी मेघा दीदी की तरह मेडिकल में जाऊंगी। जूही की आवाज सुनकर समीर अतीत से बाहर आ गए थे। मम्मी, पापा को देखें, आज कितना प्राउड फील कर रहे हैं। मैं भी आपको और पापा को ऐसा प्राउड फील कराऊंगी। जब पापा के स्टूडेंट अपनी सफलता के लिए पापा को क्रेडिट देते हैं, तो मैं तो उनकी बेटी हूं। समीर ने ध्यान से जूही को देखा। एक पल को लगा मेघा खड़ी है और कह रही हो, थैंक यू सर। उस दिन आपके बोले कड़वे बोल और कठोर व्यवहार मेरे इलाज का एक हिस्सा था, जिसे न केवल मुझे स्वस्थ किया, बल्कि इस योग्य बनाया कि मैं समाज के अभ्युदय के लिए योगदान करूं। आपके ये शब्द मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। जीवन कीट्स की रोमांटिक कविताओं की तरह सुगम नहीं है। इसमें हिचकोले हैं जो हमें संभलने की अनवरत प्रेरणा देते हैं। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।